नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल के ऊपर। हमने लास्ट टाइम फैराडे के एंड हेनरी लॉ की बात कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंज लॉ। देखिए, लेंज लेंज लॉ। देखिए, लेंज लॉ क्या चीज़, ये आपका फैराडे जो लॉ है वहीं से ही ये हमारा जनरेट हुआ है। इन्होंने क्या किया, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें जो हम वहाँ पर यूज़ कर रहे थे E बराबर माइनस का डी फाई बाई डी टी, ये जो हम यूज़ कर रहे थे उसमें हमें ये बता दिया कि ये जो माइनस है आपका, ये माइनस क्या चीज़ है और ये क्यों जनरेट हो रहा है, उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसको डिस्कस करेंगे लेंज लॉ में। कि ये जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। साथ में ये माइनस का एक साइन दिया हुआ है। इस माइनस के साइन का मतलब क्या होता है, वो सब चीज़ें आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता लग गया कि लेंज लॉ में हम इसको माइनस क्या आ रहा है, इस चीज़ को ही लेंज ने समझाया कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखिए, लेंज ने क्या कहा कि सबसे पहले मैं आपको ये कॉइल बना के बता देता हूँ। ये कॉइल है आपकी। देखिए, कॉइल n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उसके एक सिरे से हम कनेक्ट कर देते हैं हमारा गैल्वेनोमीटर, और सेकंड से, क्योंकि इसमें दो वायर के निकलेंगे, एक इनपुट आउटपुट, उससे हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ये गैल्वेनोमीटर आपको बता देगा कि कितना मेरा करंट प्रोड्यूस हो रहा है और उसका डिफ्लेक्शन की रेट, मतलब डिफ्लेक्शन किधर की तरफ, उसकी डायरेक्शन को भी बता देगा। तो गैल्वेनोमीटर यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमें करंट भी बता देगा, ये कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, साथ में किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ है वो चीज़ भी हमें बता देगा। तो देखिए, लेंज लॉ का सबसे मेन चीज़ ये है, ये आपकी कॉइल की वजह से, तो ये कॉइल में आपका जनरेट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इसकी मैं एक बार डायरेक्शन ये मान लेता हूँ। यहाँ लेंज लॉ ने क्या कहा, लेंज लॉ आपका पोलैरिटी को बताता है। पोलैरिटी क्या चीज़ है उसको हम समझेंगे। ये आपका मैग्नेट है, मैग्नेट को आप एक बार वही नियर और एक बार आप इसको फार दूर लेके जाएंगे। तो देखिए, लेंज ने क्या कहा कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसकी जो पोलैरिटी वो हमेशा अपोज करेगी कि आपका फ्लक्स, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, उसके अपोजिट। फॉर एक एग्जांपल ऐसे समझेंगे इस बात को। देखिए, सबसे पहला कंडीशन मैं ले लेता हूँ, जब मैं इसको पास लेके जा रहा हूँ, जब मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके आता हूँ, तो देखिए कंडीशन क्या होगी कि ये मेरा, ऐसे समझेंगे इसको, ये मेरा मैग्नेट है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके पास लेके जाऊंगा तो मेरा फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फाई बराबर बी डॉट ए। तो मतलब मैग्नेटिक, जब हम इसको पास लेके जाएंगे मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इस कोयल के अंदर मेरा फ्लक्स जनरेट होगा। उस फ्लक्स को जनरेट होने के बाद में मेरा गैल्वेनोमीटर में करंट, जो इंड्यूस्ड करंट होगा, उसकी मैं डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड मैं उसको नोट कर सकता हूँ। तो ये क्या कहते हैं लेंज, कि जब आपका इंक्रीज हो या वो डिक्रीज हो, अगर आपका फ्लक्स इंक्रीज हो या आपका फ्लक्स डिक्रीज हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर ये जो यहाँ जनरेट होगा कॉइल के अंदर, जो मैग्नेटिक फ्लक्स, वो हमेशा अपोज करेगा। वो अपने उस रीजन को अपोज करेगा जिससे कि या तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब अगर आप इसको पास लेके जाओगे तो ये पास भी नहीं आने देगा, और आप इसको दूर लेके जाओगे तो दूर भी नहीं लेके जाने देगा। तो इसकी वजह से ये जो अपोज करता है, अपोज करने को ही हमने यहाँ माइनस से डिनोट कर दिया, और वो उसकी पोलैरिटी होती है। अब दूसरी बात हमारे दिमाग में ये आती है कि सर, पास लेके जा रहे हैं तो वो बढ़ने नहीं दे रहा, ठीक है, दूर लेके जाएंगे तो वो उसको कम भी
नहीं होने देगा, मतलब उसको दूर भी नहीं जाने देगा और पास भी नहीं आने देगा। तो ये सर ये होता क्यों है? सबसे बड़ा रीज़न है कि ये ऐसा रीज़न कि ये हो क्यों रहा है ऐसा, कि ये सर पोलैरिटी की बात हम कर रहे हैं, ये बढ़ने भी नहीं दे रहा, ये कम भी नहीं होने दे रहा। तो इसका मतलब क्या चीज़ है? तो देखो, इसका मतलब ये है, सीधा सीधा लेंज ने एनर्जी कंजर्वेशन की बात करी, एनर्जी कंजर्वेशन। लेंज ने ये कहा कि देखो, यूनिवर्सल में पूरी एनर्जी फिक्स है, आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है, आप एनर्जी को प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। ये एनर्जी का आपका एनर्जी कंजर्वेशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें आप ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना आप प्रोड्यूस कर सकते हो, सिर्फ एनर्जी को वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एक एग्जांपल, आपके घर में पानी की मोटर होती है, आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, ठीक है, उससे आप फिर मैकेनिकल एनर्जी, उससे जो फोर्स होता है उसी से जो मेरा पानी का प्रेशर बढ़ता है और वो आप उसको जहाँ तक आप ले जाना चाहते हो वहाँ तक ले जाते हो प्रेशर के साथ। तो वो क्या हो गया, वो जो मशीन है वो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ही डिपेंड करी ना, कि आपने जब वो आपने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, मतलब आपने उसको ना करंट फ्लो, मतलब करंट दिया, उसके बाद में उसने आपको क्या दिया रिटर्न में, फोर्स जनरेट, मतलब उसको मैकेनिकल एनर्जी। तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी आपकी बन गई, तो वो होती है आपकी मोटर। तो मैंने मोटर के बारे में बता दिया कि पानी की जो मोटर होती है, जो सभी के घरों में जनरली लगी होती है, तो वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है आपकी मैकेनिकल एनर्जी में। तो वहाँ आपका एनर्जी कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है वो वर्क करा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने कहा कि ठीक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल, अगर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, आपने जनरेटर अपने घर के आसपास देखा होगा, शादियों में भी लगा होता है और लोग घरों में भी यूज करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो भी मॉल्स होते हैं वहाँ पर भी रहता है कि वहाँ क्या करते हैं हम, वहाँ पर हम उसको मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम एसी जनरेटर पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, हम आगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि कैसे हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं एसी जनरेटर के थ्रू। तो अभी हम समझना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन, तो उन्होंने यही बात कही, लेंज ने भी यही बोला कि एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर भी लागू होता है, यहाँ पर भी वो इम्प्लीमेंट होता है। कैसे? आपने क्या किया, पहले मैग्नेट को पास लेके गए, जब ये पास लेके गए तो यहाँ पर अपोज हुआ, तो अब आप मैग्नेट को पास ले जाओगे तो कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा है, W बराबर F/d, कुछ फोर्स आप इसको लगाओगे। भाई कोई चीज़, ये मान लीजिए कि ये कॉइल है, ये मेरा मैग्नेट, मैं मैग्नेट को यूँ पास लेके जाऊँगा, अब वो जाने नहीं देगा, तो मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा, फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मेरा कुछ वर्क होगा। तो वो जितनी एनर्जी मैं इसको लगाऊंगा, इसको अपोज करने से रोकने के लिए, कि जितनी ये अपोज करेगा ये, तो और मैं जितना इसको फोर्स लगाऊंगा, तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि मैंने उसको फोर्स दिया तो कुछ काम हुआ, वो एनर्जी ही स्टोर होती है आपके इसमें। तो ये चीज़ है कि एनर्जी जो आप वर्क कर रहे हो वही एक्चुअली में यहाँ पर फ्लक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। अब जब मैं इसको दूर लेके जाऊँगा तो अब ये आपको दूर नहीं लेके जाने देगा, तो क्या होगा, तो भी आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आप इसको एनर्जी दोगे तो यहाँ आपका फ्लक्स जनरेट होगा। पास लेके जाओगे तो डिफ्लेक्शन अलग डायरेक्शन में आएगा, और जब दूर लेके जाओगे तो आपका ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन अलग डायरेक्शन में दिखाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप दो मैग्नेट ले लें, ठीक है, दोनों मैग्नेट को जब आप पास पास लेके जाएंगे तो उनको पास मत जाने दो, ठीक है, तो वो कुछ आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो पास आने की कोशिश करेंगे और आप उनको पास नहीं आने दोगे, तो कुछ काम हो गया, कुछ W हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप उनको जब दूर दूर लेके जाओ, जब जैसे नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल अगर आप दूर लेके जाओगे, सॉरी नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो वो एक दूसरे को तो अट्रैक्ट करेंगे और आप उसको दूर लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका जब दूर लेके जाओगे तो भी आपका कुछ फोर्स लगेगा, मतलब आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली भी यहाँ पे भी यही होता है। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि सर ये कोयल कैसे बिहेव करेगी। अगर मैं मेरा मैग्नेट को पास लेके आऊँगा
तो मेरा कोयल कैसे रिएक्ट करेगी, और जब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो ये सर कोयल कैसे रिएक्ट करेगी। तो वही चीज़ है पोलैरिटी। तो पोलैरिटी की बात जब हम करते हैं तो वो पोलैरिटी यही चीज़ है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि ये एक बार आपका एन बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और एक बार ये आपका एस बन जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक बार आपका एस बन गया और एक बार आपका एन बन गया। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे, मतलब वो चीज़ है कि है ना एस और एन कैसे बनेगा। तो ये जो कोइल है, अब देखो फॉर एक एग्जांपल, अभी ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब जब मैं इसको, ये देखो, ये वैसे मैंने शो करा है कि क्लॉकवाइज, अभी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है यहाँ पर करंट, ठीक है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसकी क्लॉकवाइज होगी। जब मैं पास लेके आऊँगा तो ये नॉर्थ पोल है, तो ये कोइल किस तरीके से बिहेव करेगी कि ये जब मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके आऊँगा तो ये इसको पास नहीं आने देगी। तो ये बिहेव करेगी कि मैं नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी। मतलब अब आपकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट, ठीक है। अपोजिट मतलब आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी हो जाती है। सिमिलरली आपकी जब ये तो जब है कि जब आप इसको पास लेके आ रहे हो मैग्नेट को, और जब इसी मैग्नेट को आप दूर लेके जाओगे, तो जब दूर लेके जाओगे तो यही कोइल आपकी बन जाएगी साउथ पोल। तो अब देखो ये यहाँ साउथ बन गया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको दूर करने में भी कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जब पास करोगे नॉर्थ पोल को पास लेके आओगे तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो आपकी कंडीशन हो रही है कि ये कोइल आपकी नॉर्थ और साउथ पोल की तरह बिहेव करती है। अगर आप मैग्नेट को पास लेकर के जाते हो तो मैग्नेट को जब पास लेके जाओगे तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी। तो नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपल करेंगे तो आपको कुछ वर्क करके ही उसके पास ले जा सकते हो। और सिमिलरली जब आप इससे दूर जाओगे तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो ये साउथ पोल की तरह जैसे बिहेव करेगा तो ये इसको पास नहीं जाने देगी, सॉरी दूर नहीं जाने देगी। तो आप क्या करोगे, फिर उसको थोड़ा सा फोर्स लेकर के खींचोगे। जब आप फोर्स लगाओगे तो कुछ वहाँ फिर काम होगा। तो इस तरीके से नॉर्थ पोल साउथ पोल ये बनता रहेगा कॉइल के अंदर, और आपका डिफ्लेक्शन आता रहेगा अलग अलग डायरेक्शन में। पास लेके आओगे अलग डायरेक्शन में, दूर लेके जाओगे तो अलग डायरेक्शन में। बाकी आपका E बराबर n/dt, इसमें n और कंसिडर कर लेना n नंबर ऑफ टर्न्स। तो वायर होते हैं तो वायर में n नंबर ऑफ टर्न लगा करके दो मैंने उसके सिरे, जो उसके सिरे होते हैं उनसे मैं इसको गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यही लेंस का रूल है। लेंस सिर्फ आपको पोलैरिटी के बारे में बताया कि ये जो माइनस आ रहा है ये क्यों आ रहा है। ये सिर्फ माइनस जो भी रीजन हो रहा है, इंक्रीज हो चाहे फ्लक्स चाहे डिक्रीज हो फ्लक्स, तो उसको अपोज करता है। उस अपोजिशन को की जो पोलैरिटी ही है वही आपको बताती है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। कि भाई वो उसी चीज़ को लेंस ने एक फॉर्मूला या एक उसमें स्टेटमेंट हमारे को बता दिया कि स्टेटमेंट यही है कि जो भी रीजन हो रहा है उसको वो अपोज करेगा, ठीक है। जो ये कोइल है इसको अपोज करेगी। नॉर्थ, जब इसको पास लेके जाएंगे तो यही नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी, और जब हम इसको दूर लेके जाएंगे तो यही साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी। तो ये पास नहीं आने देगी और दूर नहीं जाने देगी। इस तरीके से ये कोइल आपकी बिहेव करती है। उसी को ये उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू भी हमें समझा दिया। यही आपका लेंस लॉ होता है। इससे ज़्यादा कुछ इस लेंस लॉ में है नहीं, बस पोलैरिटी की बात है। और आपको ये माइनस, मैंने आपको बता दिया था कि माइनस जो होगा वो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि माइनस का मतलब क्या होता है और ये क्यों हो रहा है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये आपको अपोज कर रहा है, जो भी फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसके रीजन को अपोज करने के लिए ही ये कोइल बिहेव करती है। वही लेंस ने हमें समझाया कि ये नॉर्थ पोल की भी तरह बिहेव करेगी, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी। और उन्होंने उसके लिए बेस जो लिया था वो एनर्जी कंजर्वेशन एक होती है प्रिंसिपल, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। तो यही उन्होंने उसके उस बेस पे लिया। तो आई होप कि आपको लेंस लॉ समझ में आ गया होगा, ठीक है। फॉर्मूला वही है। तो लेंस लॉ और फेराडेज हेनरी लॉ और लेंस लॉ, ये आज हमने दोनों इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब देखिए आगे जो है, आगे भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। उसमें हम इंडक्शन पढ़ेंगे,
क्योंकि जब कोयल की बात करेंगे, कोयल में कैसे हम एक में करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो दूसरे में कैसे करंट जनरेट हो रहा है, वो सब चीज़ें हम आज के आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम एसी जनरेटर पढ़ेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसी जनरेटर, कि कैसे हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे हम वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और आपको समझ में आई थिंक आ गए होंगे। डायरेक्शंस का थोड़ा ध्यान रखना, और बस इसमें फॉर्मूला ज़्यादा बड़े नहीं है, फॉर्मूले सिंपल ही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।